आमतौर पर एक जुमला बड़ा फेमस है कि यदि पुलिस चाह ले तो किसी भी तरह के अपराध का पटाक्षेप कर सकती है, उसको पकड़ सकती है, अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचा सकती है। और अपराधी कितनी भी कोशिश कर ले पर जरा सी चूक करेगा तो वो पुलिस के शिकंजे में आ सकता है। दमोह में कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर बीते 7 अगस्त को एक लूट की वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी, क्योंकि ये वो इलाका है जिस इलाके में चौबीसों घंटे लोगों की आवाजाही रहती है। आस पड़ोस के जिलों के लोग यहाँ से निकलते हैं और जब ऐसे व्यस्ततम इलाके में लूट जैसी घटनाएं घटे और वो भी पुलिस चौकी के बहुत नजदीक, बाईपास के बहुत पास, जहाँ की बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका यहाँ पर रहता है, तो इस लूट की वारदात ने सबको हैरान कर दिया। फरियादी था घनश्याम अहरवाल, जो कि सागर जिले के सुर्खी थाना क्षेत्र के पिपरिया गांव का रहने वाला है और एक माइक्रो फाइनेंस एजेंसी में एजेंट का काम करता है। कलेक्शन एजेंट है, लोगों से पैसे वसूला करता था और वो अपनी माइक्रो फाइनेंस एजेंसी में जमा करता था। 7 तारीख को 1,30,000 रुपए लेकर वो अपने घर पिपरिया जा रहा था। अचानक लूट की वारदात हुई और वो सीधे पुलिस थाने पहुंचा। पुलिस थाने पहुंचने के बाद उसने जो कहानी बताई उसके मुताबिक 2 अज्ञात लुटेरों ने उसके साथ बिना मारपीट किए, बिना और कुछ छीने हुए, केवल वो बैग छीना जिसमें 1,30,000 रुपए लेकर घनश्याम जा रहा था। पुलिस के लिए बड़ा चैलेंजिंग था क्योंकि इतने व्यस्त इलाके में घटना घटी थी। और आखिरकार पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। दमोह के एसपी आनंद कलादगी ने सारे लोगों को एक्टिव किया, खासतौर पर साइबर सेल की टीम को एक्टिव किया। और जब पुलिस ने पूछताछ की तो कहीं ना कहीं शक की सुई घनश्याम के ऊपर ही गई। वो इसलिए क्योंकि जिस तरह की लूट की कहानी उसने बताई थी उससे पुलिस को यकीन नहीं हो रहा था और पुलिस का शक सही निकला। घनश्याम के मोबाइल फोन को ट्रेस किया गया और लगातार उसकी जिन 2 नंबरों पर बातचीत हो रही थी उन 2 नंबरों के बारे में पता किया। वो उसी गांव के ही उसी के 2 दोस्त थे और पुलिस ने शक के आधार पर इन दोनों दोस्तों को हिरासत में लिया। पूछताछ की तो दोनों ने सारा का सारा राज उगल दिया और बताया कि घनश्याम इस लूट का मास्टरमाइंड है, जो कि फरियादी बनकर पुलिस थाने में पहुंचा था। इन तीनों ने मिलकर लूट की कथित वारदात को अंजाम दिया और अब पुलिस ने इस वारदात का खुलासा किया है। तीनों को कब्जे में लिया है, हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी शो की है और उन्हें कोर्ट में पेश किया है। इसके अलावा जो कथित रूप से लूटी गई रकम 1,30,000 रुपए थी वो भी पुलिस ने बरामद की है और इस बात की राहत ली है कि उनके इलाके में लूट का ये सनसनीखेज मामला अब खुल गया है। अब राज नहीं रहा, बल्कि जो अपराधी थे वास्तविक रूप से जिन्होंने षड्यंत्र रचा था वो तीनों के तीनों अपराधी अब सलाखों के पीछे चले गए हैं। ये घटना, ये वारदात इस बात की गवाही देती है कि लोग कितने भी प्लान कर ले, कितने भी मास्टरमाइंड बन जाए, लेकिन आपकी जरा सी चूक पुलिस के हाथ चढ़ सकती है, पुलिस के नज़र में आप आ सकते हैं और आपका अपराध जनता और दुनिया के सामने आ सकता है। तो सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा और कभी भी ऐसा कोई प्लान मत कीजिएगा जिससे आपको या आपके परिवार को तकलीफ हो।